Now beta, let's start our class. I have already taught you present perfect continuous tense through audios. Now I am sending you the video of this tense. So beta listen carefully. Present perfect continuous tense ये फोर्थ टाइप है बेटा टेंस का प्रेजेंट के का फोर्थ पार्ट है ये. The present perfect continuous tense is used to express an action that began in the past. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हम ये दर्शाने के लिए करते हैं कि जो एक्शन है वो बीते हुए समय में शुरू हुआ, इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग और अभी तक कंटिन्यू है, लगातार हो रहा है, एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर, और हो सकता है ये फ्यूचर में भी आगे होता रहे. तो देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी जो होती है वो होती है हैज़ हैव प्लस बीन. मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो देखिए बेटा, एग्जाम्पल दिया है उसने, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours. ये वह 2 घंटे से पढ़ रहा है. दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000. वे 2000 से इस घर में रह रहे हैं. ठीक है बेटा, ये 2 एग्जाम्पल हो गए. नेक्स्ट है द टेंस. दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड हैज़ बीन कंटिन्यूइंग और गोइंग ऑन स्टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ये टेंस ये भी दर्शाता है बेटा कि जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू होता है, हुआ है, और प्रेजेंट में बोलने के समय तक, जब बात की जा रही है उस समय तक भी वो काम कंटिन्यू है. तो देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है. इट स्टार्टेड रेनिंग इन द मॉर्निंग एंड इट इज़ स्टिल रेनिंग, यानी बारिश हो रही है और वो सुबह से हो रही है और अभी तक भी हो ही रही है. जॉन हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. तो जॉन 2 घंटे से पढ़ रहा है. तो ही स्टार्टेड स्टडिंग 2 hours एगो, यानी उसने 2 घंटे पहले पढ़ाई शुरू की, और एंड ही इज़ स्टिल स्टडिंग, और वो अभी तक भी पढ़ ही रहा है. नेक्स्ट बेटा रूल, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट फिनिश्ड जस्ट ए वाइल एगो. इस टेंस से ये भी पता चलता है बेटा कि एक्शन जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हो चुका है. ये भी शो करता है ये. जैसे रोहन एंड अंकित हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट. तो रोहन और अंकित क्रिकेट खेल रहे हैं. दे हैव स्टॉप्ड प्लेइंग नाउ. खेल रहे हैं लेकिन अब वो ख़त्म कर चुके हैं इसको. मदर हैज़ बीन कुकिंग इन द किचन. मम्मी किचन में खाना बना रही है. शी हैज़ स्टॉप्ड कुकिंग नाउ. उन्होंने खाना बना चुकी हैं वो, लेकिन अब स्टॉप कर दिया है, बंद कर दिया खाना बनाना. मीन्स अब जब जिस समय बात हो रही है. अब बेटा, जब आप हिंदी में ट्रांसलेशन करते हो तो आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान. तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसमें आती है इसकी आइडेंटिफिकेशन, रहा है, रही है, रहे हैं. और इसमें आएगा बेटा से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ. इसमें क्या होगा, से के साथ टाइम आएगा. वह 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, जनवरी से, 2016 से. तो या इसका मतलब से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ. तो ये इसकी पहचान है. और से जो यूज़ हुआ है वो समय के लिए यूज़ हुआ है. इसके साथ समय दिया होगा, टाइम दिया होगा. हेल्पिंग वर्ब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हैज़ और हैव आएगा. हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. इसके साथ प्लस बीन आएगा. मेन वर्ब जो है बेटा V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING उसके साथ, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है ये. अब इसमें बेटा समय के साथ जब टाइम दिया होगा तो उसके साथ आपको सिंस या फॉर का यूज़ करना होता है, जैसे आप कर चुके हो, फॉर 2 hours, सिंस 2000. तो ये सिंस फॉर का यूज़ होगा टाइम के लिए. तो अब सिंस कहाँ पर यूज़ करेंगे आप और फोर कहाँ पर यूज़ करेंगे वो बताना है. वी यूज़ सिंस एंड फोर टू शो द टाइम एक्सप्रेशन. समय दर्शाने के लिए आप सिंस और फोर का यूज़ करेंगे. सिंस का यूज़ कहाँ पर करेंगे, सिंस इज़ यूज टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम
एट विच एन एक्शन स्टार्टेड। सिंस ये दर्शाने के लिए करते हैं कि जो समय है वो निश्चित है, जब एक्शन शुरू हुआ उसका समय तो निश्चित समय होगा, जैसे 4 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, मंडे 2000, यानी कोई भी ईयर दिया हुआ है, मंथ का नेम दिया हुआ जुलाई, या मॉर्निंग इवनिंग, इनके साथ आपको ये समय अगर दिया हुआ है तो सिंस का यूज़ करना है। जैसे यहाँ था सिंस 2000, यानी ईयर दिया हुआ है तो उसके साथ सिंस आ गया। अब यहाँ पर 4 दिया है 2 आवर्स के लिए। अब यहाँ पर बेटा ये नहीं पता कि कौन से 2 आवर्स, कौन से 2 घंटे, तो ये आपका अनिश्चित समय है। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम होगा निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम होगा अनिश्चित समय। 4 अब आ जाते हैं। 4 कहाँ यूज़ करते हैं? 4 इज़ यूज टू शो द पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय, जब एक्शन शुरू हुआ है या चल रहा है उसके लिए आप 4 का यूज़ करेंगे। जैसे 2 आवर्स, 4 days, 6 years, लॉन्ग टाइम। ठीक है बेटा। तो देखिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन आ जाती है। सब्जेक्ट लेना है आपने, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, फिर बीन प्लस V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग आप ऑब्जेक्ट के बाद भी डाल सकते हैं और लास्ट में भी डाल सकते हैं। फिर सिंस या 4 लगाना है, उसके बाद जो टाइम दिया है वो यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हैज़ हैव और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन बेटा कि अगर आपका येस नो टाइप क्वेश्चन है तो हैज़ हैव यूज़ करेंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर बीन यूज़ करेंगे, देन V1 प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस 4, देन टाइम, देन रिमेनिंग, देन क्वेश्चन मार्क। ओके बेटा, ये आपकी इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन हो गई।